जोहार, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में 63 साल से लगातार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ में एक अपना नाम है अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स का। 63 साल कसौटी पे कसकर लोगों ने जो भरोसा किया है, वो जो लेगेसी है निश्चित रूप से बहुत कुछ अपने आप में कह देती है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा जो समय है किसी भी व्यापार में स्थापित रहना उसकी, और ये सोने चांदी के व्यवसाय में यहाँ तो सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो बहुत सारी लेकुना होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। ऐसे उन सब को दरकिनार करके अपना नाम बनाए रखना निश्चित रूप से बड़े ही गर्व की बात भी होती है और बड़ी एक आत्मसंतुष्टि की भी बात होती है। हमारे साथ में श्री त्रिलोकचंद बरड़िया जी हैं। सामाजिक सेवा में भी अगर कहा जाए, मुझे याद आता है कि दादाबाड़ी का पूरा एक भवन आपने उसके लिए किया, और केवल धाम हम लोग जो देखते हैं उसके निर्माण में भी आदरणीय मरासा साहब की सब प्रेरणा रहती है। उनके साथ में आपका योगदान अतुलनीय है। अभी उनके सुपुत्र जो है निकेश बरड़िया, सिर्फ इसीलिए नहीं कि निकेश से मैंने एक पहले बातचीत की थी, लोगों ने कहा अभी कि निकेश के अंदर में मैं देखता हूं कि इतना बड़ा प्रोफाइल होने के बाद में भी वो बहुत ही शर्मिला है और पढ़ा लिखा है। मैं श्री त्रिलोक भैया, आपका स्वागत है। अभी जो चैम्बर के चुनाव हो रहे हैं, या सबसे पहले अगर बात कर रहे हैं अनूप चंद त्रिलोकचंद की, अगर ये 63 साल के सफर के बारे में तो क्या कुछ कहेंगे आप? मैं सिर्फ तो 2 लाइन में यही कहूँगा, बात तपेश जी आपने बहुत अच्छी बातें सब कह चुके हैं। मैं यही कहूँगा कि हमारे इस छत्तीसगढ़ और पूरे मध्य प्रदेश के सेंट्रल इंडिया के लोगों ने जितना भरोसा हम पर दिया और इस भरोसे को हम कायम कर सकें, और आज तक हमने ये पारदर्शिता जो अपने व्यापार की है और गुणवत्ता है, इसमें किसी प्रकार का समझौता न करते हुए व्यापार को एक सुचारू रूप से चला रहे हैं, सरलता से चल रहा है। और आप सबका सहयोग जो इस क्षेत्र की जनता का मिल रहा है, वह असीम प्रेम और असीम विश्वास ऐसे विरले ही लोगों को मिलता है। चाहे मैं व्यापार में यूँ तो है कि पैसा कमाया ही जाता है, पैसा कमाई भी हो रही है, लेकिन उसके साथ में जो इज्जत मुझे मिली है उसके लिए मैं इस क्षेत्र की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या लगता है कि ये जो सोने चांदी का व्यवसाय है, ये तो बड़ा कठिन काम है, इसमें लेगेसी बनाना बहुत कठिन काम होता है कि किस तरीके से आपने बना पाया? इसके लिए ये बात सही है कि हमें बाबा जी की पूरी मेहनत और हमारे तीनों भाई, मैं चाहूँ कि त्रिलोक, शांति, अशोक, इनकी पूरी मेहनत कि जिन्होंने दिन रात न देखा और हर समय कुछ नया करने की जो ललक थी कि व्यापार को, जहाँ एक और 23 कैरेट की ज्वेलरी चलाना, एक और केडीएम का इन्वेस्टमेंट करना, वहीं नया शोरूम बना के लोगों को एक अच्छी फील कराना कि हम भी मेट्रो सिटियों में हैं, इन सब चीज़ों का देखते हुए और व्यापार को भी बड़ी हंसमुखता से, बड़े उत्साह और लगन से, जो कहते हैं कि जुनून, जिस व्यापार में जुनून से हम जुड़े हैं, उसी का प्रतिफल है कि आज जो आप ये देख रहे हैं, ये एम्पायर, ये पापा की ही देन है और उनके ही आशीर्वाद और उनकी बनाई हुई साख जो आज हमें मिल रही है, उस साख को हम बराबर बरकरार बनाते हुए हम आगे इसी सफ़र को और आगे बढ़ाने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं, और आप सबका सहयोग इसमें मिल रहा है, इसके लिए पुनः बधाई। ये अभी चैम्बर के चुनाव हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के व्यापारी एकता पैनल लगातार इसमें विजयी होता रहा है। क्या कुछ खास देखते हैं व्यापारी एकता पैनल की? बहुत अच्छा तपेश जी, मैं व्यापारी एकता पैनल जो कि मेरे छत्तीसगढ़ चैम्बर से लगातार दूसरे टर्म में मुझे संरक्षक बनने का सौभाग्य मिला। मैं पिछले टर्म में भी एकता पैनल के संरक्षक की ग्रुप जो पंच समिति होती है उसका सदस्य था और आज भी हूँ। एक बात अवश्य है, जितनी पारदर्शिता से इसमें हमें नए लीडरों को लाया जाता है, जिसमें किसी प्रकार की जात पात की कोशिश नहीं की जाती, जिसमें किसी प्रकार की राजनीतिक नहीं घुसाई जाती, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो शिवसेना का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी पार्टी विशेष का नहीं। जो क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार, अगर आप उठाते हैं कि श्रीचंद सुनाई जी बने, परवानी जी बने, कि जितेंद्र बरलोटा जी बने, कि अब योगेश को जी लिए, तो हर किस्म के अलग अलग जात के अलग अलग लोग और अलग अलग पार्टी से जुड़े लोग इसमें आते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि पंच समिति पंचों का ही कार्य करती है, और अच्छे ढंग से जिन्होंने व्यापारियों ने जिन्होंने एप्लीकेशन दी, उन एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करते हैं, और स्क्रूटनी करके जो सुटेबल नाम हमारी टीम को लगता है वो नाम ही हम घोषित करते हैं।
अभी आपके सुपुत्र भी हैं पहली बार, हालांकि ये हो सकता है कि उसका ये दूसरी बात पहलू भी हो सकता है कि आपके सुपुत्र हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा निकेश बरड़िया को कि बड़ा ही शर्मीला और पढ़ा लिखा एजुकेटेड लड़का है, और उसके बारे में क्या कुछ कह सकते हैं आप? हालांकि मैंने तो अपनी तरफ से कह लिया। तपेश भैया, अपने ही बच्चे के बारे में कहना एक बड़ी अतिशयोक्ति होती है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल ये बता रहा हूँ कि जिस लेवल के वो आज मेरे अनूपचंद त्रिलोकचंद की पूरी शॉप को जिस लेवल से उन्होंने लगातार अपने 10 सालों से सींच रहे हैं, और उनकी सरलता सहजता तो है ही है, साथ ही साथ गुणवत्ता और बुद्धिमत्ता, क्योंकि व्यापार एक बुद्धिमान तरीके से ही और बहुत अच्छे योग्यता पुरुष ही बहुत अच्छे ढंग से चला सकते हैं, और इसको उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से इतने बड़े एम्पायर को जो कि अच्छे खुश तरीके से आज पूरे सभी भाइयों के साथ में मिलकर चला रहे हैं। और जहाँ तक एजुकेशन के साथ में, सही बात है, वो इंजीनियर बने, उन्होंने इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद MBA किया। MBA भी हुआ ऐसी कॉलेज में कि फर्गूसन कॉलेज पूना, जब उनकी जिसमें एडमिशन लेना भी अपने आप में भारी होता है, और उसके बाद भी उन्होंने फाइनेंस को चुना, और फाइनेंस को चुनने के बाद भी उसमें क्या है कि कॉलेज की तरफ से उसको डिप्यूट किया गया और फॉरेन ट्रिप जो कि 3 महीने की होती है एजुकेशन, उसमें भेजा, और उसको बड़े अच्छे ढंग से करके जब ये डिग्री हासिल की, और आज ये पढ़े लिखे के रूप में जब व्यापार में आते हैं तो निसंदेह उनकी सोच कुछ ब्रॉड और अच्छे किस्म की होती है, और आज वह परिलक्षित भी हो रहा है कि हमारे सभी जजों ने और उन्होंने आज एक युवा साथी को, जिसकी युवा टीम पूरी उसके लिए ललायत थी कि हमें निकेश बरड़िया को ही ये प्रत्याशी बनाना है, और उन्होंने लगातार 4-6 मीटिंगें करके 2-3 सेमिनार करके इन्होंने उसका नाम प्रपोज किया। तब हमारी पंच कमेटियों को लगा कि नहीं, इसको भी हमें इस मौका देना चाहिए, और ये व्यापारी भाई आज सब आपके सामने हैं, और आप सबका स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा तो ये चेंबर की सेवा करने के लिए तत्पर है। एक बात और भी कह रहे थे कि जैसे आपको 63 साल 63 ईयर्स कसौटी पर कसा है, तो वैसे ही आप एक बात अच्छी भी कह रहे थे कि निकेश बरड़िया को भी कसौटी पे कस के, देख के, समझ के आप उसका समर्थन करें। क्या बोलेंगे आप? मैं बिल्कुल तपेश जी यही कह रहा हूँ, मैंने अभी यही बात कही कि आदमी को देख के, समझ के, उसके पूरा उसका मूल्यांकन करके ही आप अपना वोट दें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उसमें खरा उतरेगा। आपके वोट का प्रतिफल आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। ये आपका विश्वास कायम रहे, और हम सब जानते हैं कि जैन समाज से भी है निकेश बरड़िया, तो बड़ा सेवा भाई परिवार है उनका, तो समर्थन जैन समाज से भी उनका मिल सकता है। और लेकिन एक बात आपने खुद ही कह दी कि कसौटी पे कस लीजिए, उसके खरा उतरेगा ही निश्चित रूप से, उनको विश्वास है। ये विश्वास आपका बने रहे। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर, अंटू भैया भी है, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय व्यापार।